मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त मैच हुआ। इस मैच को दोनों ही दलों ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। मतदाता यानी थर्ड एम्पायर ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 नवंबर को तय होगा कि थर्ड एम्पायर ने किसको आउट दिया है और किसको नॉट आउट करार दिया है। लेकिन इस सियासी मैच में मध्य प्रदेश के कई दिग्गजों की साख पर सवाल बना हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं इस रोमांचक मैच के कुछ हाइलाइट्स। आमतौर पर किसी भी मैच, मुकाबले या चुनाव में उसमें खेलने वाले खिलाड़ी और टीम की प्रतिष्ठा दांव पर होती है, जिसके लिए टीम प्रबंधन खिलाड़ी और टीम के साथ हर कदम पर साथ चलते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में हुए 28 सीटों के उपचुनाव के मैच में सभी सीटों के उम्मीदवारों की जगह कांग्रेस बीजेपी के कप्तानों और दिग्गज खिलाड़ियों की साख दांव पर लगी हुई है। सबसे पहले बात उपचुनाव के मैच में बीजेपी के कप्तान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो प्रचार की पूरी पारी में फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए। कांग्रेस की हर तरह की बॉलिंग का उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। जब शिवराज पर बयानों के बाउंसर फेंके गए तो उन्होंने डक करने की जगह उस पर शानदार हुक लगाया और कांग्रेस के बाउंसर को अपनी टीम के लिए सिक्सर में तब्दील कर दिया। तिजोरी खाली थी पर 26 लाख। शिवराज सिंह जी आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, मैं यहां खड़े हो जाता हूं। मैं 26 लाख किसानों का नाम, टेलीफोन नंबर, गांव का नाम आपको देने को तैयार हूं। पर ये झूठ की राजनीति बहुत हो गई। कर्जा माफी के नाम पे कहा तो था सबका 2 लाख तक का माफ, लेकिन सबका किया नहीं। अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, इसका नहीं, उसका नहीं, इसका नहीं। समय नहीं है मेरे पास, लेकिन जिनके कर्जे के प्रमाण पत्र भी बांटे गए, कमलनाथ जी कहीं भी आकर मुझसे बहस कर लो, बेईमानी करते हो। उनके पैसे भी बैंकों में कमलनाथ जी ने नहीं भरे। अब शिवराज सिंह चौहान के पास बैंक वाले आ रहे, मामा तुम ही दे दो। अब जिनके माफ भी होगा उनका पैसा मैं भर रहा हूं। कमलनाथ और कांग्रेस ने पूरे चुनावी कैंपेन में शिवराज को भ्रष्टाचार की गुगली फेंककर फंसाने की कोशिश की, लेकिन शिवराज सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर जितना शानदार खेलते हैं, बैक फुट पर भी उनकी बैटिंग देखने लायक होती है। तभी तो गुगली पर पीछे हटकर उन्होंने ऐसा स्क्वायर कट लगाया कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। कमलनाथ को कोई ठेका मिला? अरे मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ, आप मंच पर आके माफी मांगिए। मेरे साथ कोई डंपर नहीं जुड़ा, कोई व्यापम नहीं जुड़ा। तो ब्रजेंद्र यादव और ज्योतिरादित्य जी ने भी कह दिया, कमलनाथ चलो 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 चलो, फॉर्मेलिटी भेज दिया। अरे जो मुख्यमंत्री विधायकों से काम है, विधायक जनता के काम बताए वो काम ना करे, विकास के काम ना सुने और पूरे वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दे। ब्रजेंद्र यादव जाए, चलो चलो, टाइम नहीं है। इस मैच में बीजेपी के कप्तान शिवराज सिंह चौहान ने धुआंधार प्रदर्शन किया। उनकी प्लानिंग और रणनीति से कई बार विरोधी टीम हैरान परेशान नजर आई। उन्होंने न सिर्फ बल्लेबाजी में सैकड़ा मारा, बल्कि अपनी गेंदबाजी से कई विरोधियों को आउट भी किया। बीजेपी टीम के कैप्टन शिवराज सिंह चौहान वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्लॉग ओवर्स में टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी की। ग्वालियर, चंबल और मालवा निमाड़ में अंतिम ओवर्स में उन्होंने शानदार हिटिंग की और पार्टी उम्मीदवारों को कांटे की टक्कर में बढ़त दिलाने का काम किया। हर जगह उन्होंने विरोधी टीम के कप्तान पर जमकर हमला भी बोला। 1.25 साल में कांग्रेस की सरकार के पाप का घड़ा भर गया, तो ऐदल सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लठ मार के पाप का घड़ा फोड़ दिया। मुरैना जिले के उद्योग धंधे में यहाँ के नौजवानों को 75% रोजगार के लिए सुरक्षित करके उनके भविष्य को बेहतर बनाएंगे। हमारे दिल में तड़प है मेरे बहन और भाइयों, आपकी सेवा की, बच्चों के भविष्य की। ये कहां से आए बंगाली बाबू? ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे? कल पता ही नहीं चलेगा कहां चले जाएंगे। टीम बीजेपी के कप्तान शिवराज के साथ ही कांग्रेस के कप्तान कमलनाथ ने भी अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। इस मैच में कई मौकों पर ऐसा लगा कि पूरी टीम का भार अकेले
उन्हीं के कंधों पर है। विपक्षी टीम भले ही उनको कमजोर सेनापति साबित करने में तुली रही, लेकिन उनकी टीम के खिलाड़ियों का अपने कप्तान पर भरोसा देखने लायक रहा। कमलनाथ ने पूरे दम से विपक्षी बल्लेबाजों और कप्तान के खिलाफ यॉर्कर फेंके। कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, कभी कहते हैं मैं मामा हूं। ये शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाएं शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये, और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। उपचुनाव की सीरीज जीतने के लिए कमलनाथ ने जमकर वार्म अप किया था। मैच शुरू होने से पहले उन्होंने विपक्षी टीम के खिलाफ पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली थी। उनकी बैटिंग देखकर लग रहा था कि इस मैच में वो विनिंग सेंचुरी लगा सकते हैं, लेकिन मैच के बीच में उनके कुछ खिलाड़ी उनका साथ छोड़ गए। 28 के अखाड़े में उतरे नाथ की जीत की जुगत को दमोह से विधायक रहे राहुल लोधी विपक्षी टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर की तरह शामिल हो गए और अपने ही कप्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पर वो विडंबना समझे या दुर्भाग्य समझे, आदरणीय कमलनाथ जी ने केवल और केवल छिंदवाड़ा का विकास किया है, मेडिकल कॉलेज सब चीजें वहां दी। ऑन रिकॉर्ड 14 महीने में ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस ये बता दे कि 100 करोड़ नहीं 50 करोड़ की भी कोई बड़ी योजना दमोह जिले के लिए उनने दी हो उन 14 महीने में। एक इंडिया सीमेंट की फैक्ट्री आई थी, वो भी बंद हो गई, और निरंतर कहने के बाद भी ये कहा गया कि पैसे नहीं है। पिछले 6 महीने से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से किसान हितग्राहियों, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे पेंशन हो, सब जगह प्रॉपर कैश का फ्लो आ गया, लोगों की शिकायतें बंद हो गई। राहुल लोधी की टीम छोड़ने के साथ ही कांग्रेस के कुछ खिलाड़ी इस मैच में हिट विकेट होते नजर आए। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जब बॉलिंग करने मैदान में उतरे तो शिवराज के खिलाफ उन्होंने नो बॉल पर सिक्सर खाया। उसके बाद जब एक्स्ट्रा बॉल डालने आए तो उस पर भी विरोधी टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। माननीय कमलनाथ जी हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज सिंह चौहान की तरह के नहीं है। शिवराज सिंह चौहान पे 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज हजारों एकड़ के जमीन के मालिक हो गए। कहने लगे शिवराज सिंह चौहान नंगे भूखे परिवार का है, बारे उद्योगपति। हम इस धरती में पैदा हुए, तेरे गांव का ठाव का कोई ठिकाना नहीं, नरा कहाँ गड़ा ये पता नहीं किसी को, कहां से आए। आज मध्य प्रदेश कमलनाथ जी आपसे पूछता है, अगर आप उद्योगपति नहीं थे तो खरबों की संपत्ति कहां से आई छिंदवाड़ा की गरीब जनता के बीच में रहकर? ये मध्य प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है। इसलिए मैंने कहा ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से हैं, कमलनाथ एंड कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अब जाने का वक्त मध्य प्रदेश से आ गया है। डबरा में कमलनाथ ने भी गलत बॉलिंग की, जिस पर बीजेपी की टीम ने जमकर लप्पे लगाए। बीजेपी की बैटिंग से टीम कांग्रेस बैकफुट पर आती दिखी। आप तो उसको मेरे से ज्यादा जानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। बहन इमरती देवी जी का अपमान किया, अमर्यादित टिप्पणी करके। मंत्री है, उनकी सरकार में भी मंत्री है, और उनके लिए जो शब्द बोले, आप बताओ किसी नेता को बोलने चाहिए क्या? और बाद में बेशर्मी से कहते हैं कि नहीं मैंने तो अपमान थोड़ी किया, मैं भी आइटम हूं, तुम भी आइटम हो, बोले क्या? अभी कोई बात होती है, समझदार नेता करता है कि 74 साल का आदमी ऐसी बात करे? बताओ, ये तौर तरीका है। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं गलत है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं माफी मांगता हूं। पत्रकार मित्रों ने कमलनाथ जी से पूछा कि माफी मांगोगे? बोले मैं नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी को किसी ने समझा दिया होगा, अरे उसने तो राहुल गांधी को ही ना समझ कह दिया। बीजेपी की स्ट्रेटजी के खिलाफ कप्तान कमलनाथ ने ही मैदान संभाला। गलत बॉलिंग के लिए उन्होंने खेद तो जताया ही,
विरोधियों के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी भी की। अंत में कांग्रेस कप्तान ने कप्तानी पारी खेली और अपनी टीम को सारे झटकों से उबारते हुए मुकाबले में बनाए रखा। मैं सम्मान करता हूं और कोई सोचता है असम्मानित बात हुई, मुझे इस बात का खेद है, पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है। बोलते बोलते मैंने कहा, मुझे नाम नहीं याद था, स्वाभाविक है कि सबके नाम नहीं याद रहते। मैंने कहा कि जो बात कही कह दिया, पर ये मुद्दा बनाना चाहते हैं जनता का ध्यान मोड़ने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए। क्यों? ये जानते हैं ये हार नहीं रहे, ये पिट रहे हैं इस चुनाव तो हमारे प्रजातंत्र का एक उत्सव होता है। ये कैसा उत्सव है? हम किस चीज का उत्सव मना रहे हैं? सौदेबाजी का, बिकाऊ का? ये उत्सव हम मना रहे हैं आज। हम कहां धकेल रहे हैं अपने प्रदेश को? अगली दफे तो गांव में सरपंच चुनना है तो बोली बोल लेना, चुनाव कराने की जो जरूरत नहीं है, बोली बोल लो, सरपंच चुन लो। 11गंज में जो आपका पार्षद होगा, पार्षद भी बोली बोल लेना, मोहल्ले में पार्षद चुन लेना। कमलनाथ ने खिलाड़ी के साथ साथ कप्तान की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाली। कमलनाथ के कुशल मार्गदर्शन में कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ा, साथ ही उन्होंने टीम का प्रबंधन भी बहुत बेहतर तरीके से किया। अब परिणाम ही बताएंगे कि कांग्रेस की टीम का प्रदर्शन कमलनाथ की कप्तानी में कैसा रहा। बीजेपी के ऑलराउंडर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव के इस मुकाबले में गेंद और बैट दोनों से शानदार प्रदर्शन किया। राजनीति के मैदान में जब वो बल्लेबाजी करने उतरे तो विरोधी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। जोड़ी है जोड़ी, एक है छोटे भाई, बड़े भाई, जोड़ी तो बड़ा भाई पर्दे के पीछे छिप जाता है और चुनाव संपन्न हो जाता है तो एक भैया सीएम बन जाता है तो दूसरा भैया सुपर सीएम बन जाता है। जब बीजेपी के महाराज बॉलिंग करने सियासी पिच पर उतरे तो उन्होंने विरोधी बल्लेबाजों को कभी फिरकी में फंसाया तो कभी दूसरा डालकर हैरान कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस महिला के साथ खड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र का हर महिला का रक्षक है और ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा का चुनाव लड़ रहा है। ये चुनाव नैन सिंह सिसोदिया का नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये आपको समझना है। ये चुनाव पूरी देश देख रही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार का झंडा बुलंद होगा क्या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंधिया परिवार का मान रखना है, सिंधिया परिवार का मान सम्मान रखना है। कांग्रेस खेमे में खलबली मचाकर टीम बीजेपी का हिस्सा बने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सियासी पिच पर जमकर खेल दिखाया। उनके टीम में प्रदर्शन से टीम के कप्तान शिवराज सिंह चौहान और बाकी खिलाड़ी बेहद खुश नजर आए और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजनीति की इस पारी में बीजेपी को कई बार बल्ले बल्ले करने का मौका भी दिया। सिंधिया के बाद बीजेपी के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शुमार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की। तोमर ने ग्वालियर चंबल इलाके में पार्टी के लिए जबरदस्त फील्डिंग की। उनकी फील्डिंग का ही नतीजा था कि पार्टी ने कई विपक्षी खिलाड़ियों को रन आउट किया। अच्छी फील्डिंग से चुनावी मैदान में नरेंद्र सिंह तोमर ने काफी रन भी बचाए और पारी के आखिरी में जब बल्लेबाजी का मौका मिला तो स्लॉग ओवर्स में टीम के लिए तेजी से रन भी जुटाए। भारतीय जनता पार्टी है तो विकास होगा और भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो कांग्रेस के राज में सिर्फ विनाश ही विनाश होगा। आपका पार्टी की है
तो गोवध के लोग इस बात के साक्षी हैं, गांव का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ होगा, कांग्रेस की सरकारों ने कभी विकास नहीं किया। बीजेपी के अनुभवी खिलाड़ियों में शुमार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मैच में उम्दा प्रदर्शन किया। ग्वालियर चंबल में उनकी मजबूत पकड़ से टीम को फायदा भी पहुंचा। टीम मैनेजमेंट और कप्तान के भरोसेमंद तोमर ने मैच में टीम के भरोसे पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र सिंह तोमर के बाद बात करेंगे बीजेपी के युवा ऑलराउंडर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की, जो पूरे चुनावी मैच के दौरान कप्तान शिवराज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रणनीति बनाते हुए नजर आए। हर कदम पर मैच जीतने के लिए सीएम शिवराज के साथ कदम ताल की विरोधी टीम के खेमे में सेंध लगाने का काम भी वीडी शर्मा ने बखूबी किया। मतलब साफ है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उन्होंने अपनी जौहर दिखाए हैं। किसानों से धोखा किया, नौजवानों से धोखा किया, गरीबों से धोखा किया, माता बहनों से धोखा किया, हर समाज वर्ग से धोखा करके आप कहते हैं कि गद्दार कौन है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश का गद्दार कौन है? यह जवाब इस चुनाव में हमको देना पड़ेगा। कमलनाथ जी, आपकी आवाज तो खुली है, चुनाव आयोग ने आपकी आवाज तो नहीं रोकी, लेकिन आवाज बंद करने का, लेखनी बंद करने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। इस देश के अंदर किसी ने आवाज निकाली या आपके खिलाफ लिखा तो इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा करके लोगों को 19 महीने जेल के अंदर डाल दिया था, जिसके प्रमुख रणनीतिकार कमलनाथ जी आप भी थे। इसलिए आपके कोई अधिकार नहीं है एक संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा करने। बीजेपी की टीम के धाकड़ खिलाड़ी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस मैच में अपने खेल से विरोधियों को ही नहीं बल्कि अपनी टीम के साथियों को भी चौंकाया। विरोधियों की लूज बॉल्स पर जहां उन्होंने चौके छक्के चढ़े, वहीं यॉर्कर और गुगली पर उन्होंने बाउंड्री के पार भी गेंद पहुंचाई। अपनी गेंदबाजी से भी उन्होंने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को कई मौकों पर पवेलियन लौटाया। टीम बीजेपी के लिए माहिर खिलाड़ी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी हरफन मौला खेल दिखाया। उन्होंने मैच के दौरान कई बार विरोधी खिलाड़ियों को अपनी गुगली में उलझाया तो बैटिंग करते हुए एलिगेंस और क्लास के साथ कॉपी बुक स्टाइल शॉट खेलकर विरोधी गेंदबाजों का मनोबल तोड़ने का काम किया। ये चुनाव उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है, सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। सरकार तो बन गई, मैं गृह मंत्री आपके सामने खड़ा हूं कि नहीं खड़ा? तो सरकार तो बन चुकी है, ये सरकार चलाने का चुनाव है। कांग्रेसी कहते हैं कि नहीं हमारी बन जाएगी। अच्छा, हमारे कार्यकर्ता नहीं बोलेंगे, खड़वई गांव के लोग बोलेंगे। कुल कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है? 28। और कांग्रेस को सरकार बनाने को कितनी चाहिए? 28 चाहिए। और हमें कितनी चाहिए? 8। 100 में से 100% रिजल्ट आएगा। कांग्रेसी जो कह रहे हैं ये बनी बनाई सरकार नहीं बचा पाए, अब क्या बनाएंगे? ऐसे लोगों को बार बार नोटों और वोटों की बातें कर करके आप अकर्मण्य या अक्षम साबित हुए, इसको क्यों छुपाना चाहते हो? जोर जोर से दूसरे की तरफ उंगली उठा देने से एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, 3 तो आपकी तरफ उठ जाती हैं। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर उपचुनाव के मैच में अब बात कांग्रेस के मिस्टर भरोसेमंद और रणनीति के माहिर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की। 2018 के मैच में कांग्रेस टीम के लिए पर्दे के पीछे रहकर समन्वय की जिम्मेदारी संभालने वाले दिग्विजय सिंह उपचुनाव के मैच के शुरुआती दौर में मैदान पर खेलने नहीं उतरे। कई बार ऐसा लगा कि बीजेपी की टीम मैदान पर उनकी कमी महसूस कर रही है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को निराश नहीं किया और आखिरी दौर में कांग्रेस के लिए मैदान में खेलने उतरे और अपनी भूमिका भी बताई। अगर तू नहीं जानता तो इनमें से पूछ, बता 50 रन बनाने हैं और धोनी आएगा और 5 ओवर बचे हैं, किसको भेजते हैं? धोनी आएगा। सुन ले। कांग्रेस के मिस्टर भरोसेमंद कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह उपचुनाव की खुरदरी और टर्न लेती पिच पर टीम के लिए डटे रहे।
उन्होंने बीजेपी के बाउंसर्स पर कभी डक किया तो क्लासिक कवर ड्राइव्स भी खेले। उन्होंने अंतिम समय में कांग्रेस की पारी को संभालने और अच्छे स्कोर तक पहुंचाने का काम भी किया। टीम बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी मैदान में बेहतरीन खेल दिखाया है। मैच देखकर दर्शक यानी कि जनता रोमांचित भी हुई। कई बार खिलाड़ियों के प्रदर्शन से उसको निराशा भी हुई। मैच को लेकर दर्शकों ने अपनी राय वोट के रूप में दे दी है। मैच में अंपायर की भूमिका निभा रहा चुनाव आयोग 10 नवंबर को मतदान के बाद विनर के नाम का ऐलान भी कर देगा। बंसल न्यूज पर मैच की शानदार कवरेज देखकर आपने पूरा लुत्फ उठाया होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आगे के खेल के बारे में जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।